हेलो चैम्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक जो है हमारा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर के अंदर पे हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे। एक मैटर जो है वो किससे कंपोज होता है? वो कंपोज होता है एटम से, एटम या मॉलिक्यूल से। वो भी एटम क्या होते हैं? एटम एक फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वो क्या करते हैं? अपने आप को रिपीट करते हैं। मान लीजिए कि ये एक एटम है, एक दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, चौथा एटम है। तो एक एटम दूसरे एटम के बीच में सोचिए कि एक स्प्रिंग लगी हुई है। अब जैसे ही इस एटम को हम क्या करेंगे? फोर्स लगा के, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड हो जाएगा। क्या होगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड हो जाएगा। When a force is applied to the body, it either tries to compress or stretch the atom that disturb their equilibrium position. इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम? इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। इस पोजीशन पे एटम जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ना तो ये एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है इसका, ना रिपल्सिव फोर्स। ये एक स्टेबल पोजीशन पे है। हम जैसे ही फोर्स बाहर से लगा के इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, ये क्या करेगा? ये एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। और जैसे ही उस फोर्स को, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग हटाएंगे, वो अपने एक फिक्स पोजीशन को रीगेन कर लेगा, फिक्स पोजीशन रीगेन कर लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। अब बात आती है इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है? कोई भी एटम के, कोई भी मैटर के अंदर पे जो एटम जो है, कोई भी एटम एक फिक्स पोजीशन पे रहता है और हम क्या करते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स देके इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे ही फोर्स को हटाएं, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएं, ये क्या कर लेगा? ये अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को बेटा क्या बोलते हैं? इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है? इलास्टिक प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच सजेस्ट द एटम टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। नाउ अगर हम इसको दूसरे तरीका से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? द इंटरनल प्रॉपर्टी विच ट्राइज टू रेजिस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। मान लीजिए कि ये एक क्या है? ये एक मैटर है, ये एक सॉलिड ब्लॉक है। अब इसको हम लोग कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स बेटा क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स मेरा कंप्रेसिव फोर्स है। अब इसके हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या हो जाएगा? एक रेजिस्टिव फोर्स लग जाएगा कि मुझे अपने शेप एंड साइज को चेंज नहीं करना है। इस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक बिहेवियर। अब इसमें कुछ टर्म्स है, कुछ टर्म्स है बेटा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। डिफॉर्मिंग फोर्स, पहले भी फोर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक नाम आ गया, डिफॉर्मिंग फोर्स। द फोर्स विच ट्राइज टू डिफॉर्म द बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। कोई भी फोर्स जो शेप एंड साइज को चेंज करने का कोशिश करता है, उसको बेटा क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, एक रॉड है, रॉड को हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, एक रॉड को हम लोग कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगा और ये इसको रेजिस्ट करेगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स ही रेजिस्ट करेगा। अब बेटा हम लोग चलेंगे कुछ और टर्म्स को। स्ट्रेस डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस को। स्ट्रेस क्या होता है? बेटा स्ट्रेस क्या होता है? एक ऐसे डे टू डे लाइफ में हम लोग सुने हैं स्ट्रेस, दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है। मीन्स क्या? स्ट्रेस मतलब दबाव, कोई भी चीज़ का, प्रेशर। तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं प्रेशर, लेकिन अब ये जो टर्म बन चुका है ये स्ट्रेस बन चुका है। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी, कोई भी बॉडी पे हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे, देन एट ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी एन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज सेटअप विच ट्राइज टू रिगेन द ओरिजिनल स्टेट। वो क्या करेगा? वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको रिगेन करने की कोशिश करेगा, जैसे ही हम क्या करेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे। द रिस्टोरिंग फोर्स,
पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो बेटा स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इक्वल्स टू एफ रीस्टोरिंग अपॉन एरिया, एफ रीस्टोरिंग अपॉन एरिया। रीस्टोरिंग, ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, क्योंकि एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू एफ डिफॉर्मिंग 99% केस में होता है, 1% केस में ऐसा हो सकता है कि एफ रीस्टोरिंग इज नॉट इक्वल टू एफ डिफॉर्मिंग। सो बेटा स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ रीस्टोरिंग अपॉन एरिया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स का न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं। मेनली स्ट्रेस 3 तरह के होते हैं। मेनली स्ट्रेस कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, तीसरा बेटा क्या होता है शियर स्ट्रेस। सो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे तीनों का टाइप्स और उसके आगे स्ट्रेन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।